नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम अगला कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फ्रक्टोज। हम कार्बोहाइड्रेट में पहले मोनोसैकेराइड्स को पढ़ रहे हैं। मोनोसैकेराइड्स में पहले हमने ग्लूकोज पढ़ लिया। ग्लूकोज की सभी प्रकार की संरचनाएं, उसकी अभिक्रियाएं, वो सभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं, फ्रक्टोज। इसका अणुसूत्र भी ग्लूकोज वाला ही होता है, बिल्कुल सेम अणुसूत्र रहेगा, एक दूसरे के समावयवी हैं ये। C6H12O6 ये कीटो हेक्सोज हैं। तुलना करके चलेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए यह कीटोहेक्सोज है। वाम ध्रुवण घूर्णक, इसका मतलब है कि स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, इसलिए इसको माइनस से शो किया जाता है। जो दाईं ओर घुमाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज था, उनको प्लस से शो किया जाता है, उन्हें कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। और जो बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, उन्हें माइनस से शो करते हैं। और इसका -92.4 डिग्री घूर्णन मान होता है। इसका प्रकाश को घुमाता है ये बाईं तरफ 92.4 डिग्री तक। इसका सही नाम है D- फ्रक्टोज। डी का मतलब वही रहेगा जो ग्लूकोज में हमने किया था। नीचे से देखने पर पहला कीरेल कार्बन यदि OH समूह को दाईं ओर रख रहा है, तब हम उसे D समावयवी बोलते हैं। D- फ्रक्टोज बनाने की विधि, सुक्रोज के जल अपघटन पर यह ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। सुक्रोज गन्ने से प्राप्त शर्करा है, इक्षु शर्करा बोलते हैं। इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है, जल अपघटन मतलब जल की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है, तो 2 अणु प्राप्त होते हैं, बिल्कुल एक ही अणुसूत्र के। एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। इस प्रकार इसे गन्ने से ग्लूकोज के साथ प्राप्त किया जाता है। फ्रक्टोज की संरचना जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, ग्लूकोज की संरचनाएं हमने की थी, प्रारंभिक संरचना की थी, वो तो बिल्कुल प्रयोगों पर आधारित थी, तो वो हमें फ्रक्टोज में नहीं करनी होती हैं। ग्लूकोज की तरह ही इसमें 3 मुख्य संरचनाएं करेंगे, खुली श्रृंखला, वलय श्रृंखला, जिसमें 2 प्रकार की वलय श्रृंखलाएं करेंगे, अल्फा और बीटा। और फिर इन अल्फा और बीटा वलय संरचनाओं की हावर्त संरचनाएं, वो सभी संरचनाएं हमें पढ़नी है। तो देखें, सबसे पहले इसकी खुली संरचना करते हैं हम, ओपन चेन स्ट्रक्चर। सूत्र ध्यान में रखिए, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अणुसूत्र याद रखना है। 6 कार्बन वर्टिकली सीधी लाइन में लिखेंगे हम, जैसा ग्लूकोज में किया था। इनको नंबर भी दे देंगे। ध्यान करें, अभी अभी हमने पढ़ा कि फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज हैं, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है CHO, हमेशा 1 नंबर कार्बन पर रहता है, किनारे पर रहता है, जबकि कीटोन ग्रुप होता है CO। दोनों तरफ इसकी संयोजकता खाली होती है, तो 2 तरफ अलग अलग ग्रुप से या सेम ग्रुप से जुड़ेगा ये। तो कीटोन कभी भी 1 नंबर पर नहीं हो सकता, जबकि एल्डिहाइड सदैव 1 नंबर पर होता है।
तो कीटोन 2 नंबर पर ही संभव है, तो यहाँ हम बनाते हैं कीटोन। अब 1 नंबर कार्बन है, अल्कोहल बिल्कुल वैसे ही होते हैं, 5 OH ग्रुप इसमें होते हैं। तो 1 नंबर कार्बन पर CH2OH, क्योंकि 1 नंबर कार्बन है तो प्राथमिक अल्कोहल लगेगा। और नीचे वाले कार्बन बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि ग्लूकोज में थे। 3 नंबर कार्बन में OH बाईं तरफ रहेगा और बाकी सभी में OH दाईं तरफ, और 6 नंबर पर कार्बन पर बिल्कुल वैसे ही CH2OH। देखिए अब इसको, 2 नंबर कार्बन पर कीटोन है, क्यों है आपको बता दिया। 1 नंबर और 6 नंबर कार्बन पर CH2OH है, बचे हुओं में CHOH है, जिनमें 3 नंबर कार्बन उल्टा है, बाईं तरफ OH है और बाकियों में OH दाईं तरफ है। तुलना कीजिए इसकी ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज में 1 नंबर पर CHO था, जबकि इसमें 2 नंबर पर एल्डिहाइड ये कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल 1 नंबर पर था। और ग्लूकोज फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह कीटोन के रूप में है और वो भी 2 नंबर पर है। उसके बाद 1 नंबर कार्बन पर क्योंकि CH2OH आ गया, CHO था इसमें और इसमें CH2OH हो जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं और 6 नंबर भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। इसका नाम होता है D माइनस फ्रक्टोज। अब हमें इसकी चक्रीय संरचनाएं बनानी है, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर। इन संरचनाओं को बनाने के लिए हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। याद करो, ग्लूकोज में हमने पढ़ा था कि रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप और 5 नंबर कार्बन का OH, एल्डिहाइड ग्रुप और 5 नंबर कार्बन का OH आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए इधर, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, उसने और 5 नंबर कार्बन ने क्रिया की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने रिंग बनाया था। यहाँ पर जो क्रिया होगी वो होगी कीटोन ग्रुप और 5 नंबर कार्बन के OH के बीच में, तो रिंग इनके बीच में ही बनेगा। 2 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में रिंग बनेगा। तो इसको देखते हैं, बनाएंगे 1 2 3 4 5। 2 नंबर कार्बन है ये, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन यहीं होनी है, तो 2 3 4 5 6। 5 नंबर और 2 नंबर के बीच में इस प्रकार से रिंग बना लेंगे। ये रिंग कैसे बनता है? रिंग बनता है जब ये वाला ऑक्सीजन तो रिंग में आ गया और ये हाइड्रोजन इधर इस O के साथ जा कर के जुड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन जब इस O के साथ जो जा कर के जुड़ेगा तो OH बनेगा। तो इस कार्बन के एक साइड पर तो OH रहेगा और दूसरी साइड पर CH2OH रहेगा। बाकी जैसे है वैसे का वैसे बना देंगे, HOH OH H H CH2OH। इसको एक बार पेंडिंग छोड़ते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे ताकि आपको याद रह जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से बीटा स्ट्रक्चर बनानी है। 5 कार्बन आपको लाइन में लिखने हैं। दो 3 4 5 6। 2 नंबर और 5 नंबर के बीच में रिंग फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन है ये। 3 नंबर कार्बन जैसे था वैसे का वैसे, OH H। 4 नंबर OH H। 5 नंबर में यहाँ H बचा है, बाकी काम में आ गया, और CH2OH। अब जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जो OH था 5 नंबर समूह का, इसमें
ऑक्सीजन तो रिंग बनाने के लिए यूज़ हो गया, और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बनाता है। अब यहाँ पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर यह बना हुआ OH रिंग के अंदर होता है तो दूसरी साइड पर ये वाला CH2OH बाहर चला जाएगा, CH2OH। और यदि इसको स्ट्रक्चर को कहेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोस। आप अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। और यदि यह OH ग्रुप रिंग के बाहर चला जाता है तो इधर आ जाएगा CH2OH। अगर यह OH रिंग के बाहर चला जाता है तो इसे कहते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोस। तो इस प्रकार से फ्रक्टोस की संरचनाएं बनती हैं, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, और ये है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इन्हीं अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स की सहायता से हमें बनानी है हावर्त संरचना। तो इसको देखते हैं। फ्रक्टोस की हावर्त संरचना बनाने के लिए ध्यान दीजिए, 5 मेंबर्ड रिंग बनाए, 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन। 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है तो ये पंचभुज के रूप में संरचना बनेगी। पंचभुज के सिरे पर ऑक्सीजन होगा और बाकी के 4 कार्बन होंगे। इस प्रकार से पंचभुज बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे ऊपर नीचे, इनको नंबर दे लेंगे। नंबर देते समय ध्यान रखना, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको बतानी है कि ये 2 नंबर कार्बन से हमने स्टार्टिंग की थी। ये 1 नंबर कार्बन ये है CH2OH वाला। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि यह जो 1 नंबर कार्बन है यह साइड बॉन्ड के रूप में है, रिंग में नहीं है। तो रिंग की स्टार्टिंग हमेशा 2 नंबर कार्बन से होगी। तो ऑक्सीजन उसके साथ दाईं तरफ यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको 2 नंबर देंगे। ये है 3, ये 4, ये 5। दोबारा देखें, रिंग में सिर्फ 5 से, जिनमें से 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन 2 नंबर है, तो 2 3 4 और 5 इस प्रकार देते हैं। 1 और 6 नंबर को अभी हम जगह देंगे। तो देखिए हम स्ट्रक्चर किस प्रकार से कर रहे थे। रिंग स्ट्रक्चर में जो ग्रुप रिंग के अंदर है वो हमेशा हावर्त स्ट्रक्चर में नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर OH समूह रिंग के अंदर है तो इधर नीचे आ जाएगा। CH2OH बाहर है तो ऊपर चला जाएगा। आपको दिख रहा है 1 नंबर कार्बन है तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया। 3 नंबर कार्बन पर देखिए H समूह रिंग के अंदर है तो यहाँ हम H को नीचे और OH को ऊपर लिख देंगे। 4 नंबर कार्बन पर OH नीचे है और H ऊपर है, हो गया ये। 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन पर ध्यान दीजिए। 5 नंबर कार्बन चारों तरफ किस प्रकार से घिरा हुआ है। एक तरफ ऑक्सीजन, तो 5 नंबर कार्बन की एक तरफ ऑक्सीजन आ गई। एक तरफ ये इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये चेन बन गई। 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो जुड़ गया। अब इसके ऊपर बचा 1 हाइड्रोजन और 1 CH2OH। 6 नंबर कार्बन के लिए नियम हमेशा वही रहेगा जो ग्लूकोज में था। भारी जो ग्रुप है वो हमेशा ऊपर जाएगा, CH2OH और H आ जाएगा नीचे। ये हुआ 6 नंबर कार्बन। ये फ्रक्टोज की अल्फा स्ट्रक्चर है, उसकी हावर्त फॉर्मेशन। इसको लिखेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब बनाते हैं बीटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल उसी तरह से 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है जिसके सबसे ऊपर रहेगा ऑक्सीजन,
नीचे 4 कार्बन, इनके बॉन्ड्स, नंबरिंग 2, 3, 4, 5। 2 नंबर कार्बन पर ध्यान दीजिए, CH2OH रिंग के अंदर है, इसलिए इस बार CH2OH नीचे और OH ऊपर। ये है 1 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन, H नीचे, OH ऊपर। 4 नंबर कार्बन, OH नीचे, H ऊपर। 5 नंबर कार्बन, हैवी ग्रुप ऊपर, भारी समूह ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। तो इस प्रकार से ये संरचनाएं बनती हैं। यह संरचना है बीटा डी माइनस फ्रक्टोस। हमने ग्लूकोज में किया था कि जो इसकी संरचना होती है ग्लूकोज की, वो एक और 6 मेंबर्ड रिंग संरचना पाइरेन से मिलती है, इसलिए इसको पाइरेनोज कहा जाता है। तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ग्लूकोज की जगह पर हम लिख देते हैं कभी कभी, आपको मिलेगा भी ग्लूको पाइरेनोस। और ऐसे ही इसको मिलेगा ग्लूको पाइरेनोस। पूरा नाम क्या हुआ? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, क्योंकि इसकी संरचना पाइरेन से मिलती है। इसी प्रकार फ्यूरेन में देखेंगे, फ्रक्टोस में देखेंगे कि इसकी जो संरचना है वह एक यौगिक फ्यूरेन से मिलती है। तो देखें फ्यूरेन की संरचना। ये है फ्यूरेन, बिल्कुल फ्रक्टोस की तरह 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। एक ऑक्सीजन है, बाकी 4 कार्बन हैं, लेकिन इसमें भी पाइरेन की तरह 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन फ्रक्टोस में ऐसा नहीं होता। हम लिखेंगे फ्रक्टोस की संरचना 5 सदस्यीय रिंग मॉलिक्यूल फ्यूरेन से मिलती है, इसलिए फ्रक्टोस को फ्यूरेनोस भी कहते हैं। इनके नाम क्या हो जाएंगे? अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ये हो गई फ्रक्टोज की संरचना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज समावयवी हैं, समान अणुसूत्र रखते हैं। जो इनमें अंतर थे, डिफरेंसेस थे, वो हमने साथ साथ में पढ़ लिए। अंतर बताने का पर्पज़ ये है कि आप फ्रक्टोज की संरचना को याद कर सकें। तो अब तक हम ग्लूकोज की विभिन्न संरचनाएं कर चुके हैं, फ्रक्टोज की विभिन्न संरचनाएं कर चुके हैं। किस प्रकार से एक संरचना से दूसरी संरचना बनाई जा सकती है वो आपको सिखा दिया। खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से बनाने की।
बीच बीच में भूलते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, बनाने का तरीका फिर से देखें और उसे दोबारा करें। एक बात और है, ये जो फ्रक्टोस है ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायक शर्करा है। इसका जो एल्डिहाइड ये कीटोन ग्रुप है आपको नज़र आ रहा है, रिएक्शन के लिए फ्री है, तो इसलिए यह भी अपचायक शर्करा होती है। ग्लूकोज भी अपचायक शर्करा है और फ्रक्टोज भी अपचायक शर्करा है। तो इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। कल हम डाइसैकेराइड स्टार्ट कर देंगे। 3 प्रकार के डाइसैकेराइड आपको पढ़ने हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वो डाइसैकेराइड आप तभी कर पाएंगे जब आप मोनोसैकेराइड्स अच्छी तरह से आते हों, दोनों ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। थैंक यू।